John Donne as a metaphysical poet. Welcome back to my YouTube channel वर्ल्ड लिटरेचर। आज टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है जॉन डन। इनकी लाइफ को डिस्कस करेंगे, इनके मेजर वर्क्स को डिस्कस करेंगे, इनकी पोइट्री को डिस्कस करेंगे और इनका जो राइटिंग स्टाइल है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग इनकी बर्थ की बात करें तो 1572 में इनकी बर्थ हुई थी और इनकी डेथ डेट है 1631। जैसे कि हमें पता है एलिजाबेथन एज जो है वो 1558 से स्टार्ट होती है, तो इसी तरह मीन्स के ये उसी एज में पैदा हुए थे जॉन डन। उसके बाद जॉन डन एक ऐसी फैमिली में पैदा हुए थे जिनके पेरेंट्स थे कैथोलिक, और जिस टाइम पे ये पैदा हुए थे उस टाइम पे इंग्लैंड में कैथोलिक रिलीजन होना या फिर कैथोलिक वैल्यूज से कनेक्टेड होना जो है वो एक क्राइम था, उस टाइम पे इलीगल था इंग्लैंड के अंदर। उसके बाद जॉन डन की अगर बात की जाए तो ये पोइट थे, स्कॉलर थे, सोल्जर थे और सेक्रेटरी थे। साथ ही साथ इनकी बर्थ एक रेकोसेंट फैमिली में हुई थी। अब रेकोसेंट फैमिली ऐसी फैमिली जो कि जिस कंट्री में रह रहे हों उनका रिलीजन फॉलो ना करें या फिर जो रिलीजन उस टाइम पे इलीगल हो उसको फॉलो करें, उनको कहते हैं। साथ ही साथ जॉन डन प्रीमिनेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं मेटाफिजिकल पोइट्स के। मेटाफिजिकल पोइट्स कौन थे, इनको मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं। मेटाफिजिकल पोइट्स ये जो टर्म है ये सैमुअल जॉनसन ने कॉइन की थी एस 17th सेंचुरी के कुछ राइटर्स थे उनके लिए, कुछ पोइट्स थे इंग्लिश उनके लिए। उनका जो वर्क था उसको इस तरह से करेक्टराइज किया जाता था कि इंटेंसिव उसमें यूज़ होता था कॉन्सेप्ट्स का। साथ ही साथ उसमें जो मेटाफिजिकल पोइट्री होती थी उसमें ज़्यादा जो फोकस था वो स्पोकन वर्ड्स पे होता था रदर देन लिरिकल क्वालिटी ऑफ वर्ड्स। इनकी जो पोइट्री उस टाइम पे लिखी जा रही थी उसका मेन फोकस स्पोकन उसके वो किस तरह से बोले जाते हैं या फिर उनकी जो एक टोन थी उसके ऊपर था, या फिर उसकी लिरिकल क्वालिटी पे नहीं था। इस ऐसी पोइट्री को जो है वो मेटाफिजिकल पोइट्री कहते हैं। और ये मेटाफिजिकल पोइट्स थे जो कि सैमुअल जॉनसन ने ये वर्ड टर्म जो है वो कॉइन की थी 17th सेंचुरी के पोइट्स के लिए। और जॉन डन उन पोइट्स में से एक इम्पॉर्टेंट पोइट हैं या फिर ये उनको रिप्रेजेंट करते हैं मेटाफिजिकल पोइट्स को। साथ ही साथ अगर इनके स्टाइल की बात करें, इनका स्टाइल ऐसा था, इनकी जो पोइट्री है पोइटिकल जो इनके वर्क्स थे उसमें मेटाफोरिकल और सेंशुअल उनका स्टाइल था। साथ ही साथ इन्होंने सोनेट्स लिखी, लव पोइम्स लिखी, रिलीजियस पोइम्स भी लिखी, लैटिन ट्रांसलेशंस इन्होंने की, एपिग्राम्स इन्होंने लिखी। एपिग्राम्स होती हैं शॉर्ट पोइम्स, वो इन्होंने लिखी, एलर्जीज लिखी, सॉन्ग्स लिखे और इन्होंने सटायर भी किया है। इनको इनके सर्मन्स की वजह से भी बहुत ज़्यादा जाना जाता है। उसके बाद अगर हम लोग जॉन डन के स्टाइल की बात करें, इनकी पोइट्री के या फिर इन्होंने जितना भी लिटरेचर लिखा है, तो इनकी एब्रप्ट ओपनिंग्स होती थी, मीन्स के सडन कुछ भी हो जाता था। और साथ ही साथ उसमें पैराडॉक्सेस भी होते थे, आयरनीज होती थी और डिसलोकेशंस भी होती थी। मीन्स के कहीं कुछ हो रहा है, नेक्स्ट कोई और लोकेशन आ गई, कोई और सिचुएशन होगी, कोई और एक्ट आ गया, या फिर कुछ डिफरेंट ही उन्होंने अपनी वर्ड्स को यूज़ किया। इस वजह से इनका स्टाइल बहुत ज़्यादा फेमस है। और इनका ये जो स्टाइल है वो एक रिएक्शन था एलिजाबेथन पोइट्री के की स्मूथनेस के अगेंस्ट। कि एलिजाबेथन जो पोइट्री थी वो बहुत कन्वेंशनल और उसमें बहुत ज़्यादा स्मूथनेस थी, और इन्होंने जो है वो अपना मैनरिस्ट स्टाइल जो चूज़ किया। अब मैनरिस्ट स्टाइल जो है वो कौन सा स्टाइल होता है? जॉन डन ने मैनरिस्ट स्टाइल को इस तरह से यूज़ किया कि मैनरिस्ट स्टाइल 16th सेंचुरी का स्टाइल था जो कि आर्ट और डिज़ाइन भी हुआ करता था, जिसमें आर्टिफिशियलिटी होती थी, एलिगेंस होती थी, साथ ही साथ जो सेंशुअस डिस्टॉर्शन है ह्यूमन फिगर से वो होती थी उसमें। इस स्टाइल को मैनर स्टाइल कहा जाता है। उसके बाद इनका अर्ली करियर की अगर हम लोग बात करें तो उसमें इन्होंने मोस्टली पोइट्री की है। उसके बाद पोइट्री करने के बाद इनका एक और इम्पोर्टेंट जो मेजर थीम है इनके वर्क्स में हमें मिलता है वो ट्रू रिलीजन का मिलता है। इन्होंने सेकुलर पोइम्स भी लिखी, साथ ही साथ इरोटिक और साथ ही साथ लव पोइम्स भी इन्होंने लिखी अपनी लाइफ में। अगर इनकी एजुकेशन की बात करें, इन्होंने अपनी एजुकेशन बहुत अच्छी ली थी, लेकिन और इनके पास पोइटिक टैलेंट्स भी थे, लेकिन डन ने अपनी जो मोस्टली लाइफ है वो पॉवर्टी में गुजारी और अपने जो इनके वेल्दी फ्रेंड्स थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ये रिलाई करते थे। साथ ही साथ इन्होंने इनको जो भी इनको
पैसे मिले थे इनकी पेरेंट्स की तरफ से, इनहेरिट जो मनी थी, ये इन्होंने उसको अपने एजुकेशन के बाद वुमेनाइजिंग में लगाया, लिटरेचर में लगाया, पास टाइम और ट्रैवल, उन सब में उन्होंने अपनी जितने भी इनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे उसमें लगा दिए। 1601 में डन ने सीक्रेटली जो है वो एन मोर से जो है वो अ, उनसे मैरिड हुए। उसके बाद इनके और एन के 12 चिल्ड्रन थे। इन्होंने 1601 से 1614 के दरमियान एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी सर्व की है पोस्ट। ये थी जॉन डन की कुछ लाइफ, अर्ली लाइफ, साथ ही साथ इनकी कुछ पोइट्री के वर्क्स। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको एज अ मेटाफिजिकल पोइट देखेंगे। इन्होंने अपने एज अ मेटाफिजिकल पोइट अपने वर्क्स में कौन कौन से थीम्स दिए, या फिर किस तरह का स्टाइल यूज़ करके, या फिर मेटाफिजिकल पोइट्स को और हम लोग फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।